बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद इमरान, लेक्चरर उर्दू हायर एजुकेशन। बेटे, आपसे आज मुखातिब होने का मकसद टीजीटी उर्दू के हवाले से बात करना है। आप सब जानते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन टीजीटी उर्दू के पेपर की जो डेट है वो अनाउंस कर चुका है। ऑब्वियसली उर्दू कम्युनिटी जो है, उर्दू पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो टीजीटी उर्दू की तैयारी कर रहे हैं, कर चुके होंगे या बाज़ाब्ता तौर पर उसको फाइनल करने के टाइम में हैं। तो बेटा आज हम कोशिश करेंगे, पहले ऑब्वियसली इस हवाले से 2-3 तफसीली वीडियोस बन चुकी हैं। मेरी कोशिश होगी कि मुख्तसरन हम टीजीटी उर्दू की जो कोर्स आउटलाइन है उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ उन कुतब को, उन पोर्शंस को कैसे तैयार करना है इंशाल्लाह हम उसका भी जायजा लेंगे। 2 हफ्तों की बेटा क्रैश टेस्ट सीरीज हम टीजीटी उर्दू की तैयारी के लिए शुरू कर रहे हैं कल से 25 से लेकर इंशाल्लाह। मेरी कोशिश ये है कि अगले 2 हफ्तों में 25 से लेकर 5 से 7 अगस्त तक हम टीजीटी उर्दू का ये सेशन इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। 14 दिनों में ये 10 से 12 कोर्स कंटेंट्स हैं। बेटा कोशिश होगी कि जो बच्चे बाकायदा तौर पर तैयारी कर चुके हैं वो अपनी तैयारी को यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं, जांच सकते हैं कि वो किस जगह पर रेट कर रहे हैं। और जिन बच्चों ने अब तक बाज़ाब्ता तैयारी नहीं की, बिल्कुल थोड़ी सी फीस के साथ 3500 रुपया पूरे सेशन की फीस होगी। इसके साथ बेटा हम कोशिश कर रहे हैं कि उन बच्चों को भी हम ये सहूलत दें कि वो भी बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर अपनी तैयारी जो है वो टीजीटी उर्दू की कर सकें। तो हम चलते हैं बेटा कोर्स आउटलाइन की तरफ। एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से बेटा हम पहले भी इस तरह की जो तारफी वीडियोस बना रहे हैं। इस क्रैश टेस्ट सीरीज में हम टीजीटी उर्दू की जो कोर्स आउटलाइन है इंशाल्लाह उसको करने जा रहे हैं एनालिसिस कि किस तरह आपने टीजीटी उर्दू की जो बाकायदा तैयारी है वो करनी है। एमके प्रिपरेशन से रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार बेटा नंबर आपके सामने है, आप नंबर पर राब्ता करके अपने रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर सकते हैं। कोर्स आउटलाइन में बेटा 8 टॉपिक है हमारे पास। 70 नंबर का सब्जेक्ट बेस्ड पोर्शन होगा इसका इंशाल्लाह। 70 नंबर उर्दू से लिए जाएंगे, 30 नंबर जो है वो एजुकेशन बेस्ड होगा। तो हम कोशिश करते हैं पहले जनरली इस 70 नंबर के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर उर्दू का जो कोर्स है बेटा और टीजीटी उर्दू का कोर्स है, ये 90% सेम है, मां सिवाय इसमें लिसानियात है तखसीस के साथ, और वहां पर मीर तक ही मीर हैं। एक जो है वो मौजू के अलावा तकरीबन तमाम चीज़ें मिलती जुलती हैं। मैंने रिसेंटली एक वीडियो जो है वो हमारे YouTube चैनल पे पड़ी है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर उर्दू के हवाले से, उसमें भी ये सारी चीज़ें तफसील के साथ डिस्कस की हैं। कोशिश ये है कि इस पहले टॉपिक में हम उर्दू का जो ज़ख़ीरा अल्फाज है, हरूफ तहज्जी की बहस है, हरूफ तहज्जी का जो तारुफ है, काउंटिंग्स हैं उनकी, उन सब को इंशाल्लाह इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि हरूफ तहज्जी की इकसाम कौन कौन सी हैं, मुफरद कौन सी हैं, मुरक्कब कौन सी हैं, और ज़ुबान के तश्कीली ढांचे में उन हरूफ का कितना किरदार है। इसमें से 2 से 3 सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो ज़ुबानों के कंट्रीब्यूशंस हैं, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, हिंदी, गैर हिंदी, इन तमाम ज़ुबानों के जो कंट्रीब्यूशंस हैं उर्दू को बनाने में, उर्दू के तश्कीली ढांचे में, इंशाल्लाह हम पहले टॉपिक में उसको मौजू करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा बेटा जो आपका टॉपिक है वो उर्दू लिसानियात का है। ऑब्वियसली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर उर्दू का जो टॉपिक है सेम वो भी यही है। लिसानियात की तारीफ़ क्या है, तौज़ीहात क्या होंगी, तफ़हीम क्या होगी, इसकी आगे सब ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, उनका क्या किरदार है ज़ुबान को बनाने में, ज़ुबान को लिखने में, समझने में, उनका क्या क्या क्रेडिट है, क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, वो इंशाल्लाह इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ तीसरा जो अहम टॉपिक होगा वो उर्दू कवायद का है। उर्दू कवायद का तारुफ, उर्दू कवायद के जो मुरत्तबीन थे, मुस्तशरिकीन हों या हिंदुस्तानी हों, मौलवी अब्दुल हक हो, गिलक्रिस्ट हों, या आगे आकर मुक्तदरा कौमी ज़ुबान की कवायद उर्दू हों, इन तमाम की जो तारफ़ी सूरतें होंगी वो इंशाल्लाह इस टॉपिक में डिस्कस होंगी। इसके साथ उर्दू कवायद की जो जनरल सूरतें हैं, मुस्तामिल सूरतें हैं, उसको हम इंशाल्लाह इसमें शामिल करेंगे। इसमें हरूफ की बहस होगी, उर्दू इस्मा की बहस होगी, अफ़ाल की बहस होगी इंशाल्लाह। और चौथे टॉपिक में जुमले का ढांचा, यानी हमारा तीसरा टॉपिक हिस्सा सर्फ को कवर करेगा और हमारा चौथा टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह हिस्सा नहव को कवर करेगा इंशाल्लाह। तो इसमें जुमले की साख्त होगी, जुमले के हिस्से, जुमले के अरकान, जुमले की जो स्ट्रक्चर है जुमले का, इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि हम इसमें वो कवर करने की कोशिश करेंगे। जुमले की इकसाम और इसके मिन जुमला जितने भी मुबाहिस हैं
उसको हम इस टॉपिक का मौजू करेंगे। अब जुमले में ऑब्वियसली मुरक्कबात भी होंगे, जुमले में मुहावरा जात, ज़रबुल इमसाल, रोज़मर्रा जात, और इस हवाले से ज़ैली और ज़िमनी जितने भी मौज़ूआत होंगे हम इंशाल्लाह इस चौथे टॉपिक में वो कवर करने की कोशिश करेंगे। पांचवा मौजू बेटा हमारा मेन स्ट्रीम लिटरेचर का है, मिर्ज़ा गालिब का है। गालिब की सवाने का अहद दर अहद मुताला, गालिब की खानदगी ज़िंदगी, गालिब की अदबी ज़िंदगी, दरबार से वाबस्तगी और मासिर अहद में जो बड़ी शख्सियात थीं गालिब के दौर में, उनका हम इंशाल्लाह तारफ़ी और तफसीली जायज़ा करेंगे इसमें। इसके साथ तख्लीक़ात गालिब के हवाले से गालिब का उर्दू दीवान, गालिब का फ़ारसी दीवान और गालिब की नसर, गालिब के खतूत मकतूबात, उसको इंशाल्लाह हम इस टॉपिक का मौजू करेंगे। खसाइस गालिब में, तफ़हीम गालिब में, गालिब पर अब तक जितनी भी तहकीकी तनकीदी या कुतब लिखी गई हैं, जितने भी तराजुम किए गए हैं, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह खताबात या अलकाबात होंगे, एजाज़ात होंगे जो अदबी दुनिया ने गालिब को दिए या गालिब के दौर में उमरा, रऊसा और बादशाहों ने गालिब को दिए, इंशाल्लाह हम इस टॉपिक में इन सब चीज़ों को मौजू करेंगे। छठा टॉपिक बेटा हमारा इकबाल का है। गालिब की तरह इकबाल की भी सवाने हमाजहत हैं, उनकी सियासत अलग है, सियादत अलग है, फ़लसफ़ा अलग है, शायरी अलग है, नसर अलग है, फ़िक्र अलग है, खुतबात अलग हैं। तो सवाने इकबाल का एक बड़ा पोर्शन है उनकी खानदगी ज़िंदगी, उनकी सवानी ज़िंदगी, उनकी शादियाँ, उनकी औलादें, उनकी जॉब्स, तालीम, सियासत, सियादत। इसके बाद तख्लीक़ात का पोर्शन आएगा और तख्लीक़ात में ऑब्वियसली फ़ारसी शायरी अलग होगी, उर्दू अलग होगी, फ़ारसी नसर अलग होगी, उर्दू नसर अलग होगी, अंग्रेज़ी नसर अलग होगी। इसके बाद इकबाल शनासी के जो अहम ज़ाविये थे, अहम रवैये थे, इंशाल्लाह वो इसमें डिस्कस होंगे। इकबाल अकेडमी, इकबाल चेयर्स, उर्दू में इकबाल शनासी के जितने भी रवैये या इदारे कायम किए गए हैं वो इंशाल्लाह हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सातवां टॉपिक हमारा बेटा बनेगा उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाक का। जाफिर जटल्ली से लेकर लम्हा मौजूद तक, डॉक्टर यूनुस भट्ट तक जितने भी बड़े मज़ाह लिखने वाले हों, वो अकबर इलाहाबादी हों, वो ज़मीर जाफरी हों, वो पतरस हों, वो फरहत हों, या यूसुफ़ी से लेकर अहद मौजूद तक जितने भी मज़ाह लिखने वाले होंगे इंशाल्लाह हम इस टॉपिक में उनको डिस्कस करेंगे। इसके साथ बेटा हमारा जो आठवां टॉपिक बनेगा वो इसनाफ़ नज़्म नसर का है। इसनाफ़ नज़्म नसर के तारुफ़ और तफ़हीम के बगैर बेटा उर्दू का कोई भी इम्तिहान मोतबर तरीके से तैयार नहीं किया जा सकता, उसकी तैयारी मुमकिन नहीं है। तो इस तारुफ़ और तफ़हीम के पोर्शन में हम हमदोनात से लेकर नज़्म, पाबंद नज़्म, आज़ाद नज़्म और जो हमारी बड़ी रिवायती असनाफ़ हैं शायरी की, उनका इंशाल्लाह तारुफ़ और तफसील के साथ तारुफ़ जो है वो आपको करवाएंगे। नवा टॉपिक हमारा बेटा बनेगा इसनाफ़ नसर का। ये भी ज़ैली मौजू है तारफ़ी मौज़ूआत में। इसमें दास्तान, नावल, अफसाना, ड्रामा से लेकर जो हमारी बड़ी मेन स्ट्रीम असनाफ़ हैं उनका तारुफ़ शामिल किया जाएगा। यहाँ पर बेटा हमारा जो सब्जेक्ट का एरिया था 70 नंबर थे वो मुंतज हो गए हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट बेस्ड पोर्शन मुकम्मल हो गया है। आगे हमारा 30 मार्क्स का जनरल पोर्शन है। इसमें एजुकेशन बेस्ड कुछ टॉपिक्स हैं। इसमें तरीका तदरीस व तालीम है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, जायज़ा है, रहनुमाई है, टेस्ट एंड एवेल्यूएशन है, ब्लूम टेक्सोनोमीज़ हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि हम इंशाल्लाह आपको इस सेशन में इन एजुकेशन बेस्ड टॉपिक्स के हवाले से भी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वीडियोस की सूरत में वो प्रोवाइड करेंगे, वन लाइनर की सूरत में, जो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम आपको कॉन्सेप्चुअल मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। और कोशिश ये है कि 7 से 8 अगस्त में हम टीजीटी उर्दू का जो फाइनल पेपर है वो आपसे लेंगे। 15 दिन का बेटा ये सेशन होगा। 15 दिन के सेशन की जो फीस है हमने बिल्कुल लोएस्ट रेट रखा है, 3500 रुपये इसकी फ़ीस चार्ज की जाएगी आपसे। जो बच्चे अब तक बाकायदा तैयारी नहीं कर सके किसी तौर पर, उनके लिए ये आखिरी चांस है, ये गोल्डन चांस है। टीजीटी उर्दू के पहले 3 सेशन हो चुके हैं। जो बच्चे अब तक मिसिंग हैं, जिन बच्चों ने अब तक बाकायदा तैयारी नहीं की और वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की कोर्स आउटलाइन के मुताबिक तैयारी करना चाह रहे हैं, लाजमी तौर पर अपने आप को इस सेशन का हिस्सा बनाएं। और जिन बच्चों ने बाज़ाब्ता तौर पर तैयारी की है और वो पेपर देने के लिए रेडी हैं, तो मैं लाजमी तौर पर बेटा रिकमेंड करूंगा कि आप अपने स्कोर को, अपने रिजल्ट को, अपने रेट को जांचने के लिए कि आप कहां पे खड़े हैं। आपने 70+, आपने 80 तक जाना है और आप कहां पे खड़े हैं, आप अपनी तैयारी के स्टैंडर्ड को जांचने के लिए जो है वो MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से लाजमी तौर पर जुड़े रहें। कलम किताब के साथ अपना रिश्ता बरकरार रखें, कोशिश करें जहां भी रहें
कलम किताब के साथ अपना ताल्लुक बरकरार रखें। आपके वक्त का ढेर सारा शुक्रिया, बहुत सारी दुआओं के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।